नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन में बात करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी बड़ी खबरों की। देहरादून में समय शिक्षा उत्तराखंड की ओर से विद्यालयी शिक्षा में आईसीटी योजना के अंतर्गत 840 राजकीय विद्यालयों में हाइब्रिड मोड में संचालित वर्चुअल और स्मार्ट क्लासेस से केंद्रीयकृत स्टूडेंट्स को सीएम धामी ने शुभारंभ किया है। और इस मौके पर मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग को बधाई दी और कहा कि 840 नए वर्चुअल क्लास शुरू हो चुके हैं, जो हमारे बच्चों को आधुनिक ज्ञान, शिक्षा और कौशल से परिपूर्ण करेंगे। निश्चित रूप से हमारे बच्चों को आधुनिक ज्ञान, शिक्षा, कौशल से परिपूर्ण करेंगे और उनको देश दुनिया की सभी प्रकार की चीज़ें सीखने में और अनुभवी विशेषज्ञों का मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा, अच्छे शिक्षकों का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। दूर दराज के क्षेत्रों में उनको घर के आसपास घर बैठे ही ऐसी उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। मैं सभी बच्चों को, हमारे कर्णधारों को, सबको मैं बधाई देता हूँ। शिक्षा विभाग का भी विशेष रूप से बधाई देता हूँ कि एक बहुत शानदार काम शिक्षा विभाग में आज संपन्न हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, अपने देश के शिक्षा मंत्री जी का और अपने मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अब उत्तराखंड का प्रत्येक हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कॉलेज वो वर्चुअल क्लास से भी जुड़ गए हैं और स्मार्ट क्लास से भी जुड़ गए हैं। और आज 840 इंटर कॉलेज और हाई स्कूलों से और 1650 से ज़्यादा आज हमने क्लासरूमों को वर्चुअल क्लासरूम से जोड़ा है। लगभग 12,000 से ज़्यादा बच्चों ने आज इस कार्यक्रम में भाग लिया वर्चुअली और आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसका विधिवत उद्घाटन किया है। अभी इसमें जूलॉजी 1, बॉटनी 2, केमिस्ट्री 3, भौतिकी विज्ञान 4, गणित 5, अंग्रेजी 6 और कॉमर्स 7, ऐसे 7-8 विषय जो है यहाँ से कोई भी बच्चा अगर एक्स्ट्रा क्लास लेना चाहता है या कोई भी बच्चा जो है अब उसको लगता है कि मुझे जो है अपने परीक्षाओं की और तैयारी करनी है, तो यहाँ से पूरा वर्चुअली माध्यम से जो है हमने यहाँ पे पूरे विशेषज्ञ टीचर रखे हैं। तो वहीं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 21 सितंबर 2025 की परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए गठित एकल सदस्य आयोग ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अंतरिम रिपोर्ट सौंप दी है। तो वहीं सीएम ने आयोग की कार्यप्रणाली की सराहना की और कहा कि सरकार रिपोर्ट का परीक्षण कर अभ्यर्थियों के हित में फैसला लेगी। मामले की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सीबीआई जांच की संस्तुति भी की गई है। तो वहीं हल्द्वानी पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने यूकेएसएसएससी पेपर लीक मामले पर राज्य सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि सरकार को पहले से ही पता था पेपर रद्द होने वाला है, क्योंकि विधायकों ने पहले ही इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। तो वहीं हरीश रावत ने तंज कसा और कहा कि उत्तराखंड में पेपर लीग चल रही है, जिसके आयोजक खुद सरकार है। वो तो कल ही हम समझ गए थे, जैसे वो 7-8 विधायकों ने वो दिया, ये मिला जुला खेल है। हम तो पहले ही कहते थे कि ये कभी परीक्षा कराने में गंभीर है ही नहीं। ये तो जो लीक है, ये लीग चल रही है। लीक जैसे ना आईपीएल और दूसरी लीगें हैं, तो उत्तराखंड के अंदर पेपर लीग चल रही है और उस लीग की जो है आयोजक राज्य सरकार है, मुख्यमंत्री उसके मुख्य एक्टर हैं। ये तो देखिए, कोई परीक्षा ऐसी है जो भाजपा के राज में हुई हो और जो परीक्षा सिरे चढ़ी हो। जहां एक और पूरे देश में आगामी त्योहारों को लेकर लोगों में उत्साह बना हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ हरिद्वार में करवा चौथ के पर्व पर एक महिला अधिकारी ने अपने कर्तव्य को सर्वोपरि रखते हुए मिसाल पेश की है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी नेहा झा ने भादराबाद पुलिस के साथ मिलकर देर रात तक सड़कों पर परिवर्तन अभियान चलाया और त्योहारी भीड़ में महिलाओं के बीच यह सुनिश्चित किया कि यातायात व्यवस्था दुरुस्त रहे और कोई नियमों की अनदेखी न करे। महिला अधिकारी की ओर से 17 चालान काटे गए, साथ ही 3 वाहनों को सीज भी किया गया। अधिकारी महोदय का निर्देश दिया गया था कि हम ओवरलोड वाहनों के प्रति कठोर कार्यवाही करें, तो उसी के क्रम में आज हम पुलिस विभाग के साथ ये नाइट चेकिंग कर रहे हैं ताकि अधिक से अधिक गाड़ियों का चालान किया जा सके। हम ये नेशनल हाईवे पर बहादुराबाद तिराहे पर ही चेकिंग कार्य कर रहे हैं। अभी तक 15 वाहनों के चालान किए जा चुके हैं और आगे भी कठोर कार्यवाही लागू रहेगी, जारी रहेगी। दिखती जो आज मैं चूंकि
कर्तव्य हमारा प्रथम है, ड्यूटी फर्स्ट है। इसीलिए मैं चंद्रमा देखने के बाद, जल चढ़ाने के बाद ही यहाँ पर चेकिंग के लिए आ पाई, और मेरे स्टाफ भी इसमें मेरा बहुत सहयोग दिया है, और वो लोग भी एक कॉल पे सब लोग यहाँ उपस्थित हो गए। तो वहीं ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के नंदपुरी कॉलोनी में दर्दनाक सड़क हादसा देखने को मिला, जहां बुजुर्ग रोशनी मल्होत्रा ने खेल रहे बच्चों पर गुस्से में ईंट फेंक दी, जिससे एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया और वहीं घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। बता दें कि परिवारजन आरोपी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। घर से करीब 5 घर आगे रोशन मल्होत्रा जी का घर है, उसके आगे खेल रहे थे। उनसे किसी बच्चे से उनकी घर की बैल बज गई। बैल बजने के बाद बड़े वो गुस्से से बाहर निकल के आए और बच्चों के ऊपर लाठी लेकर भागे। बच्चे इधर उधर तितर बितर हो गए और तितर बितर होके कोई अपने घर की तरफ, कोई गली की तरफ भाग गए सब। लेकिन मेरे पोते का घर इनके घर से बिल्कुल नजदीक था। वो अंदर एंटर करा। एंटर करने के बाद उनसे गेट नहीं खुला, जो गुस्से में थे मल्होत्रा जी, और उसमें फिर उन्होंने उठा के बाहर सड़क से पत्थर फेंक कर मारा। जो मेरे ईंट मारी पत्थर फेंक कर मारा बहुत बड़ा, जो मेरे पोते का सर फट गया, इंजरी हुई बहुत बड़ी। और इसी को लाठी लेकर, जब उसने कहा क्या करा आपने, वो लाठी लेकर उठा कर मार रहा है। रिकॉर्डिंग मेरे कैमरों में सब जगह हो गई है। तो वहीं हरिद्वार के सिडको स्थित IP2 क्षेत्र में औषधि विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। वरिष्ठ औषधि निरीक्षक अनीता भारती ने केंद्रीय टीम के साथ मिलकर उस फैक्ट्री में छापा मारा, जहां कफ सिरप निर्माण के दौरान GMP यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस मानकों की खुद अनदेखी की जा रही थी। और निरीक्षण के दौरान टीम ने उत्पादन प्रक्रिया में गंभीर खामियां पाए जाने पर मौके पर ही पूरा स्टॉक सील कर दिया है। जैसा कि हमारे द्वारा लगातार जो है मेडिकल स्टोर और कंपनियों में निरीक्षण किया जा रहा है, आज हमारे द्वारा सिडको IP2 में एक कंपनी का निरीक्षण किया गया, जिस कंपनी में लिक्विड सिरप बनाया जाता है, बच्चों का भी बनता है और बड़ों का भी बनता है। तो वहाँ पर भारी अनियमितता मिलने पर उसे आज हमारे द्वारा स्टॉक प्रोडक्शन ऑर्डर देते हुए जो है उसके द्वारा जो माल जो FG स्टोर में रखा हुआ है उसे वितरण ना करने के आदेश दिए हैं। और जैसा कि हमारे द्वारा लगातार जो है कंपनियों के और मेडिकल स्टोर के निरीक्षण हमेशा से लगातार किए जा रहे हैं, बट अपर आयुक्त द्वारा उस पर और तीव्रता। तो वहीं हरिद्वार में व्यापारी पर सरेआम जानलेवा हमला का खुलासा हुआ है। वहां पीड़ित ने प्रेस क्लब में कारोबारी सोमेश सचदेवा पर मुजफ्फरनगर के बदमाशों से हमला करवाने का भी आरोप लगाया। बता दें कि दोनों कारोबारियों के बीच पैसे को लेकर विवाद हुआ था और पुलिस अब इस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो उधर ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर्स फेडरेशन के आह्वान पर 2 दिवसीय हड़ताल के दूसरे दिन भी PNB कर्मी से दूर रहे हैं। और बता दें कि सेक्टर 4 हरिद्वार में बैंक कर्मियों ने 5 डे बैंकिंग समिति समेत मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। तो वहीं कर्मचारियों ने चेतावनी भी दी है कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। हमारी जो इस बार की डिमांड थी, कल की डिमांड थी हमारी 5 डे बैंकिंग को लेकर के। 5 डे बैंकिंग के लिए हमने पूरा कल जोर लगाया, जिसमें कि हमारी लगभग 6500 हमारे जो कर्मचारी थे उसमें हड़ताल पे रहे और पूर्ण रूप से हमारी कल को ये स्ट्राइक जो थी सक्सेस हुई है। आज की हमारी हड़ताल जो है वो मैनेजमेंट के अगेंस्ट है, जिसमें हम लोगों ने मैनेजमेंट के साथ में लड़ने के लिए तैयार हैं हम लोग। और इसमें जो हमारी डिमांड्स हैं वो हैं, पहली तो है हमारी डिमांड मेडिकल एड को लेकर के, कि हमें मेडिकल एड जो हमारी पुरानी बेसिक में मिलता था नई बेसिक पे हमारे को मिले, नई बेसिक पे दिया जाए। दूसरी हमारी डिमांड जो है इसके ऊपर हमारी है कि SFA के जो हमारे डिक्लेरेशन के बेस पे हमें प्रोवाइड किया जाए। चौथा जो डे एंड चेक, जो रात को जो हमारे कर्मचारी घर नहीं समय पे जा पाते हैं, उनको समय पे भेजने के लिए हम लोग पूरी धर्म से लड़ रहे हैं। हम लोग 2 दिन की हड़ताल का आह्वान किया गया था, आज ये उसका दूसरा दिन है। हमने जो 2 दिन की हड़ताल ये की थी, आह्वान किया था, वो पहली 9 तारीख की हड़ताल का आह्वान हमने 5 डे बैंकिंग के लिए किया था, जिसका समझौता हमारी बैंक यूनियंस और मैनेजमेंट के द्वारा 8/3/2024 को हो चुका था।
तो वहीं लक्सर में त्योहारों के मद्देनजर फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने मिठाई दुकानों पर छापेमारी की है। असिस्टेंट कमिश्नर महिमानंद जोशी और डिप्टी कमिश्नर वीरेंद्र बिष्ट के नेतृत्व में जांच की गई। तो वहीं 7 सैंपल्स में से 2 सैंपल मौके पर ही फेल मिले। अधिकारियों ने बताया कि दिवाली से पहले पूरे जिले में मिलावटखोरी रोकने के लिए सख्त चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए हमारे उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार हम लगातार आजकल चेकिंग अभियान चला रखा है, जिसमें संपूर्ण जनपद के लिए फूड सेफ्टी ऑफिसर की टीम बनाई गई है और मैं स्वयं भी इसमें प्रतिभाग कर रहा हूं जहां पे आवश्यकता पड़ रही है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग आज लक्सर में आए हैं और हमारे FSW के हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब भी है, उस पर FSW के इंचार्ज है, वो मौके पे ही FSW के माध्यम से फूड सेफ्टी ऑन व्हील है, उस पर सारी मौके की जो प्राइमरी टेस्ट की सुविधाएं उपलब्ध है और हम यहाँ टेस्ट भी कर रहे हैं। जिसमें संदेह हो रहा है, कोई सब स्टैंडर्ड आ रहा है, उसको हम लीगल सैंपल जाँच के लिए ले रहे हैं। इलाके में भी उन्होंने ये FSW को बुलाया, नहीं तो अभी तक होता क्या था कि नगर निगम हरिद्वार के अंदर हो रहा है, नगर रुड़की के अंदर हो रहा है, दूरस्थ इलाकों में कम से कम लोग क्या खा रहे हैं इसके बारे में जागरूकता और साथ में टेस्टिंग बहुत ज़रूरी थी। उसी परिप्रेक्ष्य में आज हमने जब पहले आज़ाद स्वीट शॉप में जाकर सैंपलिंग की तो उसमें जो हमने 7 नमूने टेस्ट किए उसमें से 2 नमूने जो है हमको मानक अनुसार नहीं पाए हमने, तो उसको हमने तत्काल अवगत कराया इन्फोर्समेंट इकाई से। हमारे जो वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं इन्होंने, जैन साहब ने तुरंत वहाँ पर फिर सैंपलिंग की, विधिक कार्रवाई की। तो वहीं नैनीताल दुग्ध संघ ने अपनी 75वीं वर्षगांठ पर डायमंड जुबली कार्यक्रम का आयोजन किया। वहीं मेयर गजराज बिष्ट और अध्यक्ष मुकेश बोरा सहित कई नेता भी शामिल हुए। बैठक में वार्षिक बजट पेश किया गया और फरवरी से 2 रुपए प्रति लीटर दूध के दाम बढ़ाने, दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहन राशि देने और दुग्ध उत्पादों की मार्केटिंग बढ़ाने पर भी चर्चा की गई। दीपा पटियार जी से तो वहीं आपको बताया कि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा नए रिकॉर्ड बना रही है। आपको बता दें कि बारिश और बर्फबारी के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह बरकरार है। वहीं केदारनाथ धाम में यात्रियों की संख्या 16,56,000 भी पार कर चुकी है। और इसी कड़ी में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आपदा के बावजूद यात्रा सरल, सुगम और सुरक्षित रही है। कपाट 23 अक्टूबर को भैया दूज के मौके पर बंद किए जाएंगे। इस वर्ष काफ़ी आपदा रही है, आप सब जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद यात्रा बहुत अच्छे तरीके से दूसरे चरण की चल रही है उस दिन यात्रा के, और एक अच्छा आंकड़ा 46 लाख का आंकड़ा इस वर्ष भी हमारा लगभग पहुंच गया है। और केदारनाथ जी का जो आंकड़ा है वो 16 लाख को क्रॉस कर गया है। अभी यात्रा के दिन बचे, मैं समझता हूँ कि श्रद्धालु और बड़ी संख्या में आएंगे। हम उनकी सुविधा का भी संपूर्ण प्रयास कर रहे हैं कि उनकी सभी की यात्रा सुरक्षित अच्छी हो और भगवान बाबा केदार की कृपा सफल बने। तो वहीं प्रदेश में आपदाओं के बाद जनजीवन को पटरी पर लाने की दिशा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता के द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा की है। इस अभियान के तहत गांव-गांव जाकर जनता की समस्या सुनी जाएंगी। और वहीं बीजेपी प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा कि ये पहल जनता से सीधा संवाद स्थापित कर प्रदेश को एक नई दिशा देगी। देखिए, हम लोगों के इस तरह के कार्यक्रम संगठनात्मक रूप से भी चलते रहते हैं। अभी हमारी जो आत्मनिर्भर भारत का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है उसमें हमारी कार्यशालाएं हो रही हैं और स्वदेशी का हमारा जो संकल्प है उसको लेकर के हमारे कार्यकर्ता बूथ स्तर तक जा रहे हैं। उसी तरह जब GST का भी मामला आया था, GST 2 का, तो उसमें हम लोगों ने GST के विषय को लेकर के कितने हम लोगों ने दरों में कमी की है, किससे कितना हमारी महंगाई दर घटेगी, ये सब विषयों को लेकर के भी जनता के बीच में हम लोग गए हैं। इसी तरह से सरकार के भी कार्यक्रम हैं, हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, नगर निगम के मेयर हैं, नगर पालिकाओं के चेयरमैन हैं, पंचायतों के चेयरमैन हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर है, जहाँ जहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में सब लोग काम कर रहे हैं। और उसी की कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आपने जैसे कहा कि जनता के द्वार जो है कि कार्यक्रम, सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम फिर चलना है, तो वो कार्यक्रम भी चलेगा तो निश्चित तौर पर उससे बहुत बड़ा लाभ जो है उत्तराखंड की जनता को होगा।
तो वहीं प्रदेश में प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति को लेकर शिक्षकों की मांग और सीधी भर्ती के मुद्दे पर विधायकों और विभिन्न शिक्षक संगठनों ने सचिवालय में सीएम धामी से मुलाकात की और ये मुलाकात प्रधानाध्यापकों की सीधी भर्ती को रद्द करने और प्रमोशन के आधार पर पद भरने करने की मांग को लेकर हुई है। देखिए, आज जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से सभी मैक्सिमम विधायक लोग जो है आज मुख्यमंत्री से अलग अलग अपने अपने तरीके से मुलाकात तो करी और साथ साथ हम लोग करीबन 10-12 विधायक थे। तो ये विषय सभी के क्षेत्र में और सबके संज्ञान में था। जो माध्यमिक शिक्षक संघ है उनके जो अभी हमारे विद्यालय हैं, जैसे हाई स्कूल के हो गए, इंटर कॉलेज के हो गए, तो प्रिंसिपल विहीन है, वहां पे प्रिंसिपल नहीं है। और टीचर्स की भी सभी जो शिक्षक संघ के उनकी मांग भी है कि भाई जो है वहां पे विद्यालयों में जो है प्रिंसिपलों की भर्ती की जाए। तो अब दोनों उसमें दो कैटेगरीज हैं। एक शिक्षक संघ कहता है कि कुछ लोगों को अकॉर्डिंग टू एग्जाम के द्वारा जो है भर्ती की जाए, और एक जो है पार्ट ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू द प्रमोशन सीनियरिटी बेस पे जो है प्रिंसिपलों की जो है भर्ती की जाए। तो इस संबंध में आज हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से डिस्कस किया और कि भाई देखिए, जहाँ प्लस जनमत भी है, जहाँ पे मेजोरिटी है, और मेजोरिटी के साथ साथ हमें क्वालिटी में भी अकॉर्डिंग उनकी एबिलिटी में भी कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने डिस्कस किया कि आप जो है शिक्षक संघ और उनके जिलाध्यक्षों के साथ बैठक करके और जल्दी से जल्दी जो विद्यालय प्रिंसिपल नहीं है, जिन विद्यालयों में अभी भी देखें व्यवस्थाओं पे हैं, तो उसके लिए जो है आप उनसे वार्ता करके वहां पे विद्यालय में प्रिंसिपल की तैनाती की जाए। तो वहीं कुमाऊं में सड़कों का गड्ढा मुक्त करने का अभियान जोरों से चल रहा है। कमिश्नर कुमाऊं ने निर्देश दिए हैं कि 31 अक्टूबर तक मंडल की सभी सड़कों को पूरी तरह से गड्ढा मुक्त किया जाए। दरअसल हल्द्वानी कैंप कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग, पीएमजीएसवाई और नगर निगम के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान कुमाऊं कमिश्नर ने अधिकारियों को प्रतिदिन फोटोग्राफी सहित प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश भी जारी किया। देखिए, तो पूरे मंडल की बैठक थी और जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने जो टारगेट्स हमको दिए हुए हैं पूरे कुमाऊं भर में, उसकी थी। तो इसमें चीफ इंजीनियर अल्मोड़ा के, चीफ इंजीनियर नैनीताल के, इसके अलावा पीएमजीएसवाई और जो हमारे नगर निगम है, इसमें मैंने काशीपुर के नगर आयुक्त, रुद्रपुर के नगर आयुक्त, हल्द्वानी के नगर आयुक्त, इन सबको बुलाया था। और जो हमारा कंबाइंड टारगेट जो पूरे कुमाऊं का है 1764 किलोमीटर का, इसमें अभी तक का अचीवमेंट हमारा 921 किलोमीटर का है। इसकी बाकायदा फोटोग्राफ्स ली जा रही हैं। पीडब्ल्यूडी ने तो अपना एक ऑनलाइन मैकेनिज्म भी बनाया हुआ है जिसमें कि जो जेईज हैं इसको डायरेक्टली एंटर कर रहे हैं। तो ये प्रोग्रेस हो गई है। और जो बचा हुआ है इसमें जो आबादी वाले कस्बे हैं जहाँ पे ज़्यादा घनी आबादी है, इसमें तो डायरेक्शंस हैं कि दिवाली से पहले ही होना है। और जो उसके बाद जो क्षेत्र बचेगा उसको 31 अक्टूबर से पहले करने के यहाँ पे डायरेक्शंस हमारी ओर से दिए हुए हैं। और इसकी मॉनिटरिंग में इनफैक्ट रिपोर्ट तो रोज ही ले रहा हूँ। आज थोड़ा बृहद बैठक थी जिसमें देखा गया कि काम अभी तक जो चल रहा है वो सैटिस्फैक्टरी है। तो वहीं प्रदेश भारतीय जनता पार्टी द्वारा नई कार्यकारिणी के अनुसार विपिन मेंदोली को प्रदेश बीजेपी युवा मोर्चा का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। वहीं विपिन मेंदोली ने अपने शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बीजेपी का संगठन प्रारंभ से ही मजबूत है और उनके द्वारा हमेशा ये प्रयास रहेगा कि वन बूथ मल्टी यूथ के संकल्प को लेकर वे युवाओं को प्रेरित कर संगठन के कार्यों को जन जन तक पहुंचाए। उन्होंने ये भी कहा कि जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार निरंतर विकास के कार्य करने में संकल्पबद्ध है, उस हिसाब से आने वाले साल 2027 के चुनावों में भी प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की ही जीत होगी। कि जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है, पहले तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का हार्दिक धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया। अब हम चुनाव से बहुत दूर नहीं है, 1.5 साल बाद हम चुनावी समर के बीच फिर से होंगे। भाजपा का हमारा जो संगठन है वो ऑलरेडी बहुत मजबूत है, लेकिन इसको हम एक कदम और लेकर जाएंगे और प्रत्येक बूथ में किस तरीके से हम
युवाओं को और मोबिलाइज कर सकें। हम कोशिश करेंगे कि वन वोट 20 यूथ को फिर से एक्टिवेट करने की, हम कोशिश करेंगे ग्रास रूट मोबिलाइजेशन की। और मुझे पूरा यकीन है जिस तरीके से हमारा मजबूत संगठन है, जो हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, उसको मद्देनजर रखते हुए हम 2027 में फिर से बहुत ही प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। तो वहीं गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में रामपुर चुंगी पर कार की खिड़की से टकराकर बाइक सवार युवक की मौत हो गई। आपको बताते चले कि युवक जैसे ही सड़क पार कर गिरा, पीछे से आ रही ट्रक की चपेट में आ गया और पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भी भिजवा दिया गया है। और चलिए रुक रही है छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए जनता टीवी।